तैर रहा है। कितने ग्राम का है? 9 ग्राम का तैर रहा है। इसके 2-3 रीजन है। 2-3 रीजन क्या है? इसकी कुदरती बनावट ऐसी है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये रुद्राक्ष पानी में डूबेंगे वो असली हैं या नकली हैं। बहुत सारी अनगिनत वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। हमारी भी 1-2 वीडियो जो हैं रुद्राक्ष पानी में डूबता है या नहीं डूबता है पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या तैरने वाली नकली हैं? क्या तैरने वाले असली हैं? इन्हीं को हम देखते हैं। तो सबसे छोटे साइज से हम शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा साइंटिफिकली चलने की कोशिश करते हैं। कैसे चलने की कोशिश करते हैं कि हम हर एक का अप्रॉक्सीमेट डायमीटर नाप लेते हैं। तो हम थोड़ा साइंटिफिकली चलने की कोशिश करेंगे। इसका एक एवरेज डायमीटर ले लेते हैं। यह 13 mm साइज का है। ये डूबेगा या तैरेगा और इसका वेट भी ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो 13 mm वाला है 1.07 ग्राम का है। ये सब अप्रॉक्सीमेशन मोटा मोटी है। डूबेगा या तैरेगा? ये जो है आपका डूब गया। चलिए अब थोड़ा उससे बड़ा लेते हैं। ये तो वैसे ही काफ़ी भारी लग रहा है। इसका जो एवरेज डायमीटर है 20 mm का है। वेट अगर इसका हम देखें 3.66 ग्राम है। तो काफ़ी अच्छा जो वेट है उस हिसाब से इस साइज़ के हिसाब से ये है। सीधे अंदर चले गया, सीधे डूब गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये बहुत ही स्पेशल 10 साल पुराना रुद्राक्ष है। बीच बीच में इसको घी में रख के थोड़ी सी कंडीशनिंग जरूर करी है। 5.62 ग्राम का 5.62 ग्राम का है और इसको डालते हैं। तैर रहा है। 5.62 ग्राम के बाद भी तैर रहा है। तो देखिए ये भी बहुत पुराना है। इसको भी देखते हैं। घी में इसका हर साल इसको घी में कंडीशनिंग भी करी है। तो ये बात आपकी एक क्लियर हो गई कि कड़वे तेल में घी में भिगाने से ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता जिस तरीके का मिथ बना दिया गया है कि डबल वेट का हो जाता है। 5.93 ग्राम का 88 भी नहीं है 93 है। 5.93 ग्राम का है और साइज जो है इसका 25-23 मतलब एक साइड से 25 है एक साइड से 23 है। तो 25/23 ही मैं कर देता हूं ताकि सारा बढ़िया करके रीडिंग रहे। थोड़ा इलिप्टिकल टाइप का है। पुराना दाना है बूंद टाइप का। वो तो बहुत ही ज्यादा बूंद था। ये फटाक से डूब गया। एक और हम देखते हैं 25 mm और 22 mm। 25 mm 22 mm वेट है इसका 4.98। जबरदस्त वेट है। घिसा हुआ टाइप का ये थोड़ा है। मतलब इतने ज्यादा स्पष्ट मुंह नहीं है। तैर रहा है। 5 ग्राम का है जबकि ये 21 हम पहले भी देख चुके हैं। 4.15 ग्राम 21 mm नीचे बैठ गया। 8.96 ग्राम 8.96 ग्राम 29.5 mm का है। ये तैर रहा है। कितने ग्राम का है? 9 ग्राम का तैर रहा है। ये सब ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं। तो 29.5 mm का ये जो है तैर रहा है। इसके 2-3 रीजन है। 2-3 रीजन क्या है? इसकी कुदरती बनावट ऐसी है। अंदर जो है इसके सीड पॉकेट इतने बड़े हैं और सीड पॉकेट के अंदर गैप बहुत है। मतलब कि हवा के गुब्बारे। सीड पॉकेट समझते ना? ये इस रुद्राक्ष के अंदर जब एक बारी मैंने आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सभी शिव भक्तों को दिखाया था कि इसके अंदर सीड्स होते हैं और पॉकेट्स होते हैं। और नेचर में आप ये बिल्कुल भी मत मानिए जिस तरीके की भ्रांति हो गई है। कोई भी आप स्कंद पुराण, शिव पुराण, देवी भागवतम पुराण को लेंगे कि सीड के बारे में कुछ कहा गया है। सीड तो एक बीज है कि 14 मुखी में 14 सीड होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उसमें 200 में शायद एक ही में होगा। पहले तो एक्सरे भी नहीं होता था। और वो भी इस तरीके की ओवरलैपिंग वगैरह है, वो भी बड़े साइज में आपको मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा रेयर हो जाता है। वो नहीं के बराबर लगभग है कि कुछ हमने एक्सरे कराए और उसमें हमने देख लिया कि अरे
ये मान लीजिए 7 मुखी जो है फुल सीड 7 मुखी निकल गया, जो कि कुछ संभावनाएं थोड़ी सी उसमें होती है क्योंकि सीड 7 है। अब 14 मुखी 14 दानों का आप मार्केट में ढूंढ के देख लीजिए कि आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अधिकतर लोग मना कर देंगे, और किसी के पास होगा भी फुल 14 सीड 14 कंपार्टमेंट का, तो आपको कितना महंगा देगा, थोड़ा सा आप इस तरीके से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रुद्राक्ष डूबता है या तैरता है, असली नकली, ये सारा कुछ क्लियर कर दिया है। सारे असली रुद्राक्ष हैं, सारे जो हैं नेपाली रुद्राक्ष हैं, सबके जो हैं वेट मैंने यहाँ पर आपको और डायमेंशन आपको लिख के दे दिए। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि लगभग सेम रेशो का, और जो मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो डायमीटर का, वॉल्यूम का लगभग फार्मूला लगा के भी मोटा मोटी समझ के देख लें कि कई सारे जो हैं इसके एयर पॉकेट्स के कारण भी तैरते हैं, या कईयों की जो है पड़े पड़े डिहाइड्रेट होके, क्योंकि जब रुद्राक्ष टूटेगा फिर सूखेगा। जब आप कच्चा रुद्राक्ष तोड़ते हैं, आजकल तो किसान जल्दी तोड़ ले रहे हैं, पेड़ पे ही तोड़ ले रहे हैं। एक किसी का कमेंट भी आया था कि गुरुजी बताइए ये कच्चे हरे रुद्राक्ष क्यों तोड़ लेते हैं। भाई इसलिए तोड़ लेते हैं क्योंकि नेपाल के जो फार्मर हैं, कईयों का जो है दाल रोटी घर परिवार इसी से ही चलता है, और इसमें भी चोरियां हो जाती हैं। तो आपके वहां लगा है तो दूसरा चोर लेता है। तो वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं क्योंकि जो बड़ा मुखी है वो इलांगेटेड शेप का होता है, उसमें संतरे की जैसे जो फांके हैं, हल्की सी आइडिया आता है। वो बड़े मुखी जो हैं दिवाली के बाद से टूटने शुरू हो जाते हैं, दिवाली के 1 महीने बाद से, और हैवी टूटते हैं। क्योंकि जब आप एक कच्चा रुद्राक्ष लेते हैं, मान लीजिए वो 6 ग्राम का है, तो 1-1.5-2 महीने में सूख कर जो है वो आपका 2 ग्राम 1.5 ग्राम कम भी हो जाता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उस समय कच्चे रुद्राक्ष का ये भी नुकसान है, लेकिन लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, और जो बेचने वाले हैं फटाक से उसको डिस्काउंटेड रेट पे बेच देते हैं थोड़ा, क्योंकि शुरुआत में मिलता भी सस्ता है और वो कच्चा होता है। बेचने वाले ने बेचा अपनी फसल के पैसे, उसको मिल गए और उसने अपना खर्चा जो है कर लिया, फ्री हो गया। जो बाद के रुद्राक्ष हैं, मान लीजिए दिसंबर और दिसंबर के बाद के रुद्राक्ष हैं, इस साल तो लगभग खत्म ही हो गए थे पहले ही दिसंबर में ही, वरना जनवरी तक भी जाते थे। तो जनवरी में सबसे लास्ट में लगभग 5 मुखी रुद्राक्ष का नंबर आता है, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल साइज के 5 मुखी रुद्राक्ष तो सस्ते हैं। अब आपको पता है ना, जो लड़ाई है वो तो हायर मुखी रुद्राक्षों की। मान लीजिए अगर हम 14 मुखी तक की बात करें तो 2 मुखी महंगा है, 1 मुखी के ऑल्टरनेट थोड़े ठीक ठाक से महंगे हैं, सवार महंगा है, आपका 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 और 14 काफ़ी महंगा है। इसी के साथ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो चल रहे हैं, आपको पता है कितने ज़्यादा महंगे। 21 मुखी तो आप समझ लीजिए कि 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड क्वालिटी और कितनी उसकी चीज़ें हैं। तो एक दाना 1 से 1.5 करोड़ का भी 21 मुखी बिक रहा है। त्रिजुटी इतना महंगा बिक रहा है, 19 मुखी, 20 मुखी। तो यही इस तरीके का मैंने आपको सब कुछ क्लैरिटी कर दी कि किस तरीके से जल्दी भी तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, जब आप जल्दी तोड़ रहे हैं तो उसमें वाटर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप जब नए रुद्राक्ष को डालेंगे तो अधिकांश उसमें डूब ही जाएंगे, जब रुद्राक्ष पड़े रहेंगे और उसकी आप कंडीशनिंग नहीं करते तो पानी के उससे डेंसिटी से हैवी हो जाता है। एक पुरानी वीडियो में मैंने इसमें नमक डाल के दिखाया था कि जो ये रुद्राक्ष अभी तैर रहे हैं, अगर इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगा तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा। तो साइंस के स्टूडेंट समझते हैं, तब ये जो है बाकी भी ऊपर तैरने लगेंगे जो डूब गए हैं। जो तैर रहे हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनकी तो डेंसिटी वाटर की 1 डेंसिटी से कम है। अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल देंगे तो ये भी जो है हमारे ऊपर को उड़ जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि रेड सी में आदमी गिर जाए, आदमी ऐसे भी उसमें छलांग लगा दे तो डूबता नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर है। मतलब वहाँ फिशेज और ऑर्गेनिजम्स तो होते ही नहीं है, आपके डूबने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उम्मीद है अब आप इस कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे कि रुद्राक्ष तैरता है या डूबता है, असली है या नकली है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी में रुद्राक्ष डूबेगा तो बेटर रुद्राक्ष है, उसकी डेंसिटी अच्छी है, लेकिन तैरने वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में ये भी
पानी के बाद डूब जाएंगे, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, या इसको जो कई सारे नकली रुद्राक्ष हैं, 12 मुखी के काट के 14 मुखी कर दिए, उसमें हल्का वेट है तो अंदर मेटल भर दिया, उसके कारण भी डूब जाते हैं। तो इस पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो महंगे रुद्राक्ष हैं, मान लीजिए 8 से 14 या उससे ऊपर के मुखी रुद्राक्ष हैं, 2 मुखी 1 मुखी रुद्राक्ष हैं, वो लैब सर्टिफाइड एक्सरे के साथ ही यूजुअली आप लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7 मुखी में ऐसा कोई ठगी या प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर लेबर ही इतनी ज़्यादा लग जाएगी, उसमें नेचर में वो ठीक ठाक मिल जाते हैं, तो उसमें इस तरीके की कटिंग फटिंग या मेटल भरना, इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा कम नहीं के बराबर होता है। तो उम्मीद है रुद्राक्ष असली डूबता है या नहीं डूबता है, ये जो मिथ है, ये जो कन्फ्यूजन है, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक और बारी स्क्रीनशॉट आप लेके इसको देख सकते हैं कि क्या ये हुआ था। कुछ गणित लगाना चाहें तो आप जो साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस और मैथ्स जिनको अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, तो आपका जो निष्कर्ष है निकाल के आप देखिए कि क्या है। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं कहूँगा कि ये जो यूनिट है, अगर स्क्रीन में नहीं दिख रही है तो आपके लिए लगा दें, और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ज्ञान है तो ज़रूर उसको शेयर करिएगा। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः।